ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में संकट है तो शिव का नाम लीजिए। अगर राहें बंद है तो सावन के सोमवारों का व्रत कीजिए, क्योंकि सावन मास वही महीना है जहां शिव कृपा साक्षात उतरती है इस धरा पर। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा में आप जानेंगे सावन मास के अद्भुत अध्याय 16 की महिमा, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इस माह की शक्ति, तप और भक्ति का रहस्य प्रकट करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शिव कृपा सदा बनी रहे। पुरातन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुखपूर्वक विराजमान थे। तब एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत कोमल और भक्तिपूर्ण भाव से भगवान शिव से पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं के अधिपति हैं। मैं जानना चाहती हूँ, सावन मास में ऐसा क्या विशेष है जो समस्त ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ जन भी इस मास में केवल आपकी ही आराधना करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनके नेत्रों से कृपा की वर्षा होने लगी। माता पार्वती के इस प्रश्न से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। सावन मास केवल एक मास नहीं, ये भक्ति का सागर है, कर्म का परिशोधन है और मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है, विशेषकर सोमवार के दिन, वे मेरे हृदय को प्रिय होता है। शिव की वाणी सुनकर पार्वती जी नतमस्तक हो गई। उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम के अश्रु भर आए और वे बोली, हे नाथ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि यह मास इतना पवित्र क्यों है। शिव जी ने तप्त हृदय से कथा आरंभ की, जिसका वर्णन स्वयं सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को किया था। हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना आरंभ ही हुई थी। चारों ओर अंधकार, भ्रम और अधर्म का बोलबाला था। तब मेरी शक्ति से सावन मास का अवतरण हुआ। ये वही मास था जब मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया, नारायण को आत्मज्ञान प्रदान किया और एक महान भक्त को अपने दर्शन दिए। सावन मास शिव के तप और कृपा का मास। हे पार्वती, तुम जानती हो, जब मैं समाधि में वर्षों तक लीन रहता था, तब यही सावन मास था जब तुमने हिमालय पर कठोर तप करके मुझे पाया था। तुम्हारे प्रेम और समर्पण से ये मास श्रावण मास कहलाया और तुम्हारे व्रत से ये शिव को अर्पित हुआ। माता पार्वती ये सुनकर गदगद हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ये मास इतना दिव्य है तो कृपा करके इसकी महिमा मुझे कथा के रूप में सुनाइए, ताकि संसार के सभी लोग भी इस रहस्य को जान सके और आपके चरणों में श्रद्धा रखें। अब आरंभ होती है वे अद्भुत कथा, जिसे शिवजी ने माता पार्वती को सुनाया और जिससे एक सामान्य भक्त शिवलोक तक की यात्रा को कर सका। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव माता पार्वती को सावन मास की महिमा सुना रहे थे, तब उन्होंने एक दिव्य कथा का वर्णन किया, जो भक्ति, तपस्या और शिव कृपा की अद्भुत मिसाल है। हे पार्वती, शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत समय पहले की बात है, अवंतीपुरी नामक एक पवित्र स्थान था, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। ये ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, शांत और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करने वाला था, किंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके कोई संतान नहीं थी, घर में दरिद्रता थी और तन मन से वे बहुत अशक्त हो चुका था, किंतु उसका विश्वास अडिग था। वे प्रतिदिन अपने मुख से उच्चारण करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धावान थी। वे कहती, नाथ, हमारे पास धन नहीं, भोजन नहीं, परंतु यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो एक न एक दिन स्वयं शिवजी हमारी परीक्षा लेंगे। सावन मास का प्रथम सोमवार। एक दिन सावन मास का प्रथम सोमवार आया। पूरा गांव व्रत और पूजन की तैयारी में था, परंतु उस वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के पास तो दिया जलाने तक का तेल भी नहीं था। तभी उन्होंने हार नहीं मानी। पत्नी ने लकड़ियां बीन कर लाई और ब्राह्मण ने गंगा जल में तुलसी डालकर भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने भूखे रहकर व्रत रखा और रात्रि में शिव की कथा सुनते सुनते ही जप करते करते अर्ध चेतना में चले गए। उस रात्रि कैलाश पर विराजमान भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, उस वृद्ध ब्राह्मण की भक्ति ने आज हमें भी आंदोलित कर दिया है। ये भूखा है, फिर भी मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है।
आओ हम स्वयं चले और उसके घर जाकर दर्शन दें। पार्वती जी मुस्कुराई, हे नाथ, आप तो करुणा के सागर हैं, चलिए उस सच्चे भक्त की तपस्या को पूर्ण फल दे। उसी क्षण शिव पार्वती वट वृक्ष के नीचे साधु वेश में उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने द्वार खटखटाया। वृद्ध ब्राह्मण बाहर आया। उसने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, स्वागत है महाराज, हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं, परंतु यदि मेरी पूजा अर्पण आपको स्वीकार हो तो कृपया करें और हमें आशीर्वाद दें। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरा व्रत, तेरी भक्ति और तेरा जप हमें प्रिय है। जो तुमने सावन मास के पहले सोमवार को किया है वही तो सच्ची पूजा है। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया, परंतु उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने उन साधुओं के पैर छूने चाहे, किंतु तभी तेज प्रकाश हुआ। तेज प्रकाश में साधु स्त्री का रूप शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप में बदल गया। वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, जय शिव शंभु, जय गौरी शंकर। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुमने सावन मास की सच्ची तपस्या की है। मैं तुम्हारी दरिद्रता हरता हूँ। तुम्हें संतान भी होगी और जीवन में सुख शांति भी मिलेगी। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता पार्वती ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे सौभाग्यवती, तुम अगले जन्म में पार्वती व्रत कथा की प्रेरणा स्रोत बनोगी। तुम्हारी वाणी से अनेक स्त्रियां धर्म मार्ग पर चलेंगी। उसी क्षण से वृद्ध ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उनके खेतों में हरियाली आ गई। अगली पूर्णिमा को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम पूरे नगर में शिव भक्त ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कैलाश पर कथा समाप्त करते हुए शिव जी बोले, हे पार्वती, ये वही मास है जिसमें एक निर्धन भक्त को मैंने समृद्धि दी, एक वृद्धा को मात्र तप दिया और उनकी भक्ति को अमर कर दिया। इसलिए सावन मास मोक्ष का मास, कृपा का मास और शिव स्मरण का विशेष काल है। कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में जब भगवान शिव ने वे कथा सुनाई, तब माता पार्वती गहन चिंतन में लीन हो गई। उनके मन में कई प्रश्न उठे और वे बोली, हे भोलेनाथ, आपने जिस वृद्ध ब्राह्मण की कथा सुनाई वे तो एक भक्त का उदाहरण थी, परंतु क्या ये मास केवल ब्राह्मणों या तपस्वियों के लिए है? क्या गृहस्थ, स्त्रियां, बालक या वृद्ध भी इसकी कृपा पा सकते हैं? शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे पार्वती, शिव भक्ति में भेद नहीं होता। मैं ना तो जाति देखता हूँ, न अवस्था, न धन, केवल श्रद्धा और भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। सावन मास वही महीना है जिसमें गृहस्थ भी तपस्वी बन सकता है, स्त्री भी ऋषि के समान पूज्य हो सकती है और बालक भी शिवलोक का अधिकारी बन सकता है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक बालक की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल भक्ति के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दी। गौरीपुर नामक ग्राम में एक निर्धन ग्वाला बालक रहता था जिसका नाम था नागेश्वर। उसके माता पिता नहीं थे। वे दूसरों के पशु चराकर जीवन यापन करता था और हर दिन वे गायों को लेकर जंगल जाता और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसे शिव के बारे में किसी ने एक दिन गांव के मंदिर में कथा सुनाई थी। सावन मास में जो सोमवार का व्रत करता है, शिव को जल चढ़ाता है, उसके सारे दुख हर जाते हैं। किंतु उसके पास न जल था, न बेलपत्र, न ही पूजा की थाली। फिर भी उसने पास के कुएं से पानी लाकर एक काले पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाया और भूखा रहकर सोमवार का व्रत किया। उसका ये क्रम पूरे सावन चला। किसी ने न देखा न सराहा, परंतु कैलाश पर विराजमान शिव ने सब देखा। सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि में बालक नागेश्वर उसी पीपल वृक्ष के नीचे सो गया। तभी एक स्वप्न में उसे शिव और पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, तू बालक होते हुए भी तपस्वियों से अधिक तप कर रहा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? बालक बोला, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूं और कोई बालक भूखा ना सोए। शिव पार्वती भाव विभोर हो गई। पार्वती बोली, हे नाथ, ये बालक तो स्वयं शिव तप का अंश है। इसकी सेवा से हजारों का उद्धार होगा। तत्पश्चात शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तू बड़े होकर नागेश्वर सन्यासी कहलाएगा। तेरे नाम से एक शिव मंदिर बनेगा जहाँ हर सोमवार हजारों लोग जल चढ़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वे बालक बड़ा होकर नागेश्वर नाथ बना और उसकी कथा आज भी सावन मास में हर गांव में गाई जाती है। अब शिव जी माता पार्वती से बोले,
हे पार्वती, सावन मास में सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई केवल बेलपत्र चढ़ा दे श्रद्धा से, यदि कोई केवल जल ही चढ़ा दे या केवल शिव नाम जप ले, वे भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। प्रति सोमवार व्रत करें, दिन भर फलाहार से रहे, जल और बेल पत्र से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें, शिव पुराण की कथा सुने या सुनाएं, दान, सेवा और क्षमा का पालन करें। अंत में पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये कथा सारे लोकों में फैले, ताकि हर जीव सावन मास में आपका स्मरण करे। शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा ये कथा सूत जी के मुख से नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई जाएगी और कलयुग में ये कथा हर भक्तों के मन को भी शिव में करेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण के इस अध्याय में सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जब पवित्र सावन मास आरंभ हुआ और उसके पहले सोमवार का दिन आया, तब श्रीधर नामक वे ब्राह्मण, जो निर्धनता, अपमान और दुख से पीड़ित था, उसने संकल्प लिया कि हे शिव शंभु, इस सावन में मैं प्रतिदिन केवल एक समय फलाहार करूंगा और सोमवार को निर्जल व्रत रखकर आपको बेल पत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करूंगा। वे श्रीधर भूखा प्यासा रहकर नदी किनारे जाकर तपस्या करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते और हृदय से शिव का नाम उच्चारण होता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी देखो, धरती पर मेरे एक प्रिय भक्त पर कितने कष्ट आ पड़े हैं। सावन मास में यह व्रत और उपवास करके भी अन्न के एक दाने को तरस रहा है। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने करुणा से कहा, नाथ, जिस भक्त ने आपके नाम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया उस ब्राह्मण पर कृपा कीजिए। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से धरती की ओर देखा और उसी क्षण कैलाश से एक दिव्य रश्मि निकली। वे दिव्य रश्मि सीधी श्रीधर के मस्तक पर पड़ी। उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और वे समाधि में चला गया। उसी समय गांव के समीप एक सुंदर हवन कुंड प्रकट हुआ और वहां से स्वर्ण मुद्रा, अन्न, वस्त्र और एक सुंदर ग्रह प्रकट हो गए। सभी ग्रामवासी चकित हो गए। ये क्या चमत्कार हुआ। कल तक जो श्रीधर रोटी को तरसता था, आज उसके पास वैभव, शांति और दिव्यता है। तब श्रीधर ने मुस्कुराकर सबको बताया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो केवल सावन मास में भोलेनाथ की कृपा है। इस मास में जो भक्ति और विश्वास से भगवान शिव का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माता पार्वती आकाश से प्रकट होकर बोली, जो मेरी और शिव की भक्ति करता है, उस पर हमारी कृपा अनंत होती है। सावन मास का मास है, शिव रूप में प्रेम को पाने का मास है। इस प्रकार सावन मास के पहले सोमवार को भक्त श्रीधर के जीवन में नया सवेरा आया। उसकी तपस्या, विश्वास और शिव पार्वती की कृपा ने पूरे गांव को शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया। नैमिषारण्य तीर्थ में व्याप्त पुण्य वातावरण में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे पुण्य श्लोक सूत जी, आपने सावन मास की महिमा तो कही, पर बताइए कि उस मास में कौन सा भक्त ऐसा था जिस पर स्वयं शिव और पार्वती कृपा करके प्रकट हुए। कृपया करके उस चरम भक्ति की कथा कही। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं उस पुण्य कथा को कहता हूँ जो हर श्रवणकर्ता को भवसागर से पार करती है। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो निर्धन होते हुए भी परम श्रद्धालु था। उसका नाम था श्रीधर। एक छोटा सा ग्राम था कैलाशपुर, जहाँ भगवान शिव की एक प्राचीन और खंडित शिवलिंग थी। वहीं रहता था श्रीधर, एक निर्धन ब्राह्मण। उसका जीवन अत्यंत कष्ट में था। उसका तन झुर्रीदार, वसन फटे पुराने और घर कच्ची मिट्टी का, किंतु हृदय पूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गंगा जल लाता, शिवलिंग को स्नान कराता, बेल पत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी यह तपस्या सावन मास में और तीव्र हो जाती। सावन की बारिश में भी बिना किसी आच्छादन के वे शिव मंदिर में बैठकर निर्जल व्रत करता और कहता, हे शिव, मैं निर्धन हूँ, परंतु तुम्हारे नाम में सब कुछ है। मुझे धन नहीं, बस तुम्हारा सानिध्य चाहिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, ये श्रीधर तुम्हारा नाम जपते जपते कंकाल बन गया है। वर्षा, धूप, भूख किसी से नहीं डरता। क्या आप इस पर करुणा नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए।
और कहने लगे, हे उमा, जो भक्त सावन मास में बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम जपता है, उस पर मेरी दृष्टि सदा रहती है। समय आने पर मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा और कृपा भी करूंगा। माता बोली, तो क्या वे समय अभी नहीं आया? क्या उसकी भक्ति अपूर्ण है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, उसकी भक्ति पूर्ण है। अब उसकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। एक दिन श्रीधर ने अन्न जल त्याग कर संकल्प लिया, जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस बार सावन मास की पहली सोमवार था। श्रीधर मंदिर में बैठ गया। दिन भर हर हर महादेव की ध्वनि करता रहा। गांव वाले हंसते, देखो फिर से पागल हो गया, शिव आएंगे इसके लिए, ये सब ढोंग है। किंतु श्रीधर का मन ना टिका। वे ना भूखा होने की चिंता करता, ना व्यंग से विचलित होता। तीसरे सोमवार की रात जब श्रीधर की चेतना मंद पड़ने लगी, तभी शिवलिंग से प्रकाश की तीव्र लहरें निकलने लगी। पूरा मंदिर उज्जास से भर गया। श्रीधर ने आंख खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। शिव जटाजूटधारी, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी और पार्वती अति शोभा से युक्त, सौम्य, करुणामयी। श्रीधर ने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? भगवान शिव बोले, वत्स, ये स्वप्न नहीं सत्य है। तेरी निष्काम भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया। मांग जो चाहे मांग। श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अगले जन्म में भी आपका भक्त बनूं और आपकी कृपा बनी रहे। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, ऐसा भक्त पृथ्वी पर दुर्लभ है, इसे कभी दुख ना देना। शिव बोले, तथास्तु। और उसी क्षण श्रीधर का शरीर तेजस्वी हो गया। उसकी झोपड़ी सुंदर कुटिया बन गई और गांव वाले जो उपहास करते थे सब दंडवत करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये कथा केवल श्रीधर की नहीं, हर उस भक्त की है जो सावन मास में निष्काम भक्ति करता है। श्री पार्वती की कृपा अटल है, वे कभी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ते। इसलिए कहा गया है, जो सावन में शिव की आराधना करता है वे निश्चित रूप से मोक्ष को पा लेता है। ओम नमः शिवाय। सावन मास की पवित्र कथा का श्रवण करने मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसने शिव को अपनाया उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। शिवलोक में पार्वती माता ने पूछा, हे प्राणनाथ, सावन के मास में जब एक सामान्य गृहस्थ इस कठिन तप में लीन होता है तो क्या सच में आप स्वयं प्रकट होते हैं? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, उमा, सावन वह मास है जब मेरे हृदय का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहता है। जो भी इस मास में श्रद्धा और विश्वास से जल चढ़ाता है, ये मेरे आत्मा का अंश बन जाता है। धरती पर उस समय श्रीधर विप्र के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। उसके घर में अन्न नहीं, शरीर में बल नहीं, फिर भी उसने शिव नाम के जाप को नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और आंसुओं से शिव को पुकारता, हे भोलेनाथ, मेरी विपदा हर लो। इस सावन में मुझे अपनी कृपा का एक संकेत दे दो। पार्वती माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, ये तो सच्चा भक्त है, इसका रोम रोम आपको पुकार रहा है। यदि आप अब भी इसे नहीं दर्शन देंगे तो जीवन त्याग देगा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सावन की एक अंधेरी रात्रि में शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। श्रीधर ने आंखें खोली और सामने देखा। त्रिनेत्रधारी शिव मुस्कुरा रहे हैं। महादेव बोले, वत्स, तेरी तपस्या सफल हुई। तूने सावन में मेरे नाम का ध्यान किया, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। माँ पार्वती भी तेरे भीतर की भक्ति से प्रसन्न है। श्रीधर फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, हे शंकर, अब जीवन का कोई दुख शेष नहीं रहा। आपकी एक झलक ने मेरी पीड़ा को हर लिया है। भगवान शिव ने श्रीधर को वरदान दिया, तेरा वंश बढ़ेगा, अन्नपूर्णा तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी और तू जहाँ रहेगा वहाँ मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। इस सावन मास में जो भी तेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा बरसेगी। अचानक गांव में सब कुछ बदल गया। सूखा मिट गया, फसलें लहलहाने लगी। ग्रामवासी श्रीधर की ओर देखने लगे जैसे किसी संत का जन्म हुआ हो। जो श्रवण करे सावन की ये कथा, उसका जीवन बने सुख में व पवित्र। शिव पार्वती की छाया में वे सदा सुरक्षित रहे। शिवलोक में माता पार्वती ने मंद स्वर में कहा, हे नाथ, आपने श्रीधर को कृपा दी, पर क्या ये पर्याप्त है? क्या शेष ग्रामवासियों को आपकी महिमा का अनुभव नहीं होना चाहिए? महादेव बोले, उमा, जब कोई भक्त स्वयं को दूसरों के कल्याण में अर्पित कर देता है तभी वे सच्चा साधक कहलाता है। अब श्रीधर को मेरा ये दायित्व देना होगा कि वे मेरी कथा और व्रत विधियां जन जन तक पहुंचाए।
धरती पर श्रीधर जागा। अब वे साधारण गृहस्थ नहीं, शिव को आज्ञा प्राप्त सेवक बन चुका था। उसने गांव में सभी को एकत्रित किया और बोला, सावन मास शिव को अति प्रिय है। जो इस मास में एक बेलपत्र चढ़ाता है, एक लोटा जल अर्पित करता है और सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं। एक किसान बोला, श्रीधर, हमारे पास समय नहीं, खेत सूखे हैं, घर में अन्न नहीं, और तुम कहते हो कि व्रत रखो। श्रीधर मुस्कुराया और कहने लगा, सावन का व्रत कोई दंड नहीं, ये तो आत्मा का आहार है। जो भोले को अर्पित करता है उसे 100 गुना लौटकर मिलता है। उसी दिन से गांव में परिवर्तन आरंभ हुआ। लोगों ने शिवलिंग की स्थापना की। हर घर में सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का उच्चारण होने लगा। बच्चे बेलपत्र चुनकर लाते, माताएं जल भरकर शिवालय ले जाती। पार्वती माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने शिव से कहा, हे नाथ, इस गांव में अब श्रद्धा की गंगा बह रही है, क्या आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगे? शिव ने त्रिनेत्र से गांव की ओर देखा। अचानक तेज वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी भूमि में हरियाली छा गई, तालाब भर गए, खेतों में अंकुर फूटे। गांव वालों ने देखा, शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस गांव की कथा सुनेगा, सावन में शिव का व्रत करेगा, उसके समस्त कलेश मिट जाएंगे। उस दिन से श्रीधरपुर नाम से यह ग्राम प्रसिद्ध हो गया। जो कभी निर्धन था, अब आध्यात्मिक समृद्धि का केंद्र बन गया। सावन का मास शिव का आवाहन है, पार्वती की करुणा का वरदान है। जो इस मास में श्रद्धा से व्रत रखे, उस पर त्रिलोकीनाथ महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने महिसागर तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया, वह प्रसंग सुनो। जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है। बुद्धि, ह्रीय, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, सप्रहा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप के बंधन का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है, वही अनेक भेदों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया है, वह सुनो। चारों दिशाओं में 4 महाशक्तियों की स्थापना की गई। पूर्व दिशा में सकंद स्वामी के द्वारा सिद्ध अंबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्ध अंबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है। उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा है जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कश्यप का आश्रय लिया है। उन्हीं के आवेश से मुक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कुर्म ने देवताओं का उद्धार किया। ये गिरिराज नंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुंभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित है, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं। जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं, वे भास्वरा देवी हैं। वे बड़ी प्रबल शक्ति हैं। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटाह से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती परा प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनकादिकों ने योग प्राप्त किया। इसलिए सनकादि महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उन्हें भी मैं आराधना करके अंडकटाह से लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार ये 4 महाशक्तियाँ इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं। तदंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ ले आया। उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी है।
जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्ट आदित्य के समीप विराजमान है। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी है, जो सनातन महाशक्ति है। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा की है। मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे वराह गिरी पर निवास करती हैं। वहीं से मैं उनको यहाँ लेकर आया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में ही स्थित है। उनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य है जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति हैं। इस प्रकार तीन दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराज रही हैं। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम तीन दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका वर्णन सुनो। पश्चिम में जो स्वर्ण भाक्षी देवी है, ये समस्त ब्रह्मांड का भलीभांति पालन करने वाली है। मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया है। जो उन्हें प्रणाम तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती हैं। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया है। उसी दिशा में त्रैलोक्य विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोमलोक से लाया हूँ। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली है। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि 3 देवियां स्थित हैं। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। हे अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना के बाद ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी हरिसिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी है, जो बड़ी बलवती है। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हरसिद्धि की उपासना में तत्पर रहने वाले हैं, उनके पास डाकिनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित है। वे ही नवी दुर्गा है। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोष पूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था, जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वे सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। अब मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ। जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वे सब पापों से छुटकारा पा जाता है। बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर 2 महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम था उर्जयंत और दूसरे का प्राल्य। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्लोक इस प्रकार था। ब्रह्मा जी ने पुरुषत्य मुनि से प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया है। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थों का सेवन नहीं किया। ये श्लोक पढ़कर वे बार बार इसे दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याण में नर्मदा नदी के पार चले गए। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके उन्हें वे प्रभास के ही पथ पर चल दिए। वह मार्ग सर्वथा जन शून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्ध लिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर 2 ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर प्राल्य ने उर्जयंत से धैर्य पूर्वक कहा,
हे सखे, मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, यह बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य ज्यों ज्यों शिथिल एवं कांतिहीन होता जाता है, त्यों त्यों उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बात एक दूसरे से कह सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जयंत और पार्ल्य लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चले। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। तब ये दोनों प्रभास तीर्थ में शिवजी के स्थान को चले गए। वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान हैं। पश्चिम में उर्जयंत और पूर्व में पार्लेश्वर है, जो सोम कुंड के जल में तथा मही सागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है, वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी। उस स्तुति को सुनो। हे भगवान रुद्र, सूर्य के समान अमित तेजस्वी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर भगाने वाले रुद्र तथा जल में रस है, आपको नमस्कार है। आप संहारकारी शर्व है, पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप है, आपने ही कामदेव का नाश किया है, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के अधिपति, पालक तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है, यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम है तथा अमृत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्म योगी हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्तोत्र को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, जो पढ़ता और सुनता है, ये भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं, जिनका मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। अर्जुन बोले, हे मुने, आपके द्वारा स्थापित महिसागर स्थान में जो जो प्रधान तीर्थ हैं, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, महिसागर में जो जो मुख्य तीर्थ हैं, उन्हें बताता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो। मैं इस महिसागर संगम स्थान की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्यदेव ने अर्घ से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुर वाणी में कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तो मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। सूर्य देव बोले, आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया है, उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं? भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर मैंने फिर उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह आपने आत्मजनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं है। फिर निंदा कैसे कर सकता है? दोनों ही ओर संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा, तब तो वे मुझे महान दोषी लगेगा। अतः मेरी ये सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हो, तो स्वयं वहां चलकर उन्हें देखें। मेरी यह बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यो कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा किया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। त्रिकाल स्नान से जैसी पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसी पिंगल वर्ण की जटा धारण किए हुए उन महात्मा को मेरे ब्राह्मणों ने देखा। फिर तो वे हारित आदि द्विज अपनी भ्रमशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवता की ओर दौड़ पड़े।
उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम है, क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धन्य गृहस्थ को पवित्र करने के लिए उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं। अतः आप इन पैरों से चल फिरकर आज हमारे ग्रहों को पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इस स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की ये बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमट, क्या तुम ब्राह्मण के बताए हुए भोजन को जानते हो? तो कमट ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को वह भोजन देकर तृप्त करूंगा। प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। वे 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है, परम कहते हैं आत्मा को, उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो श्रवण है उसे अन्न कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमट की ये बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की और ये प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है? कमट ने कहा, ब्राह्मण, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित, अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वे स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जो स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वे नरक में पड़ता है और वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वे मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वे दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ, विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि होता है। यह सब लोगों के प्रत्यक्ष है। ये सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वे पशु, पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वे इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वे पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम है वे पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। ये मिश्रित कर्म का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के वीर तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजो वीर में कलन में स्थित होता है। उस समय वे मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वे कल्लाकर जीव धनी घाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वे माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं और हाथों की अंगुलियां मुख से बंधी हुई होती हैं।
यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के वाम भाग में ठहरता है तो कन्या है, और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष है। इस प्रकार वे उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वे जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का भी स्मरण हो जाता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वे अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी होती है, यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको कलेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उससे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंग में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को भी वे 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाए। परंतु नयन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्ट पूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे की धार के स्पर्श सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वे अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वे पूर्वत काले, लाल और सफेद कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ है। नस नाड़ियों के बंधन से ही ये बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से ये लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। आत्म धातु रूपी 7 दीवारों से यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस से इसे छाया गया है। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही है। दोनों होठ मुख रूपी द्वार के किवाड़ है। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने आदि ही इसके गंदे जल के प्रवाह है। यह देह गेह कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरावस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि से ये सदा ग्रस्त रहता है तथा ये नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों का यह देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। अतिथि बोले, वत्स कमट, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों जैसी है। तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, उसे बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल पाताल है। पैरों का ऊपरी भाग रसातल, दोनों गुल्फ तलातल है। दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया। दोनों घुटने सुतल, दोनों उरु जांग तथा कट भाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भुवर लोक, वक्ष स्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महर लोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक है तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया। जैसे पृथ्वी पर 7 दीप स्थित है, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम सुनिए। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 360 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई। जैसे नदियां इस पृथ्वी पर जल बहाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में रस का संचार करती हैं।
यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोय से आच्छादित है। स्थूल रोय तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए गए, 2 बाह, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम, पुरुष की 3 आंतें हैं। स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की ही होती हैं। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर, मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में पलीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्टा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया। उन्हीं गड्ढों से परवर्त होकर वे मज्जा, मेदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 विशेष नाड़ी हैं। इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई है, 1 नाड़ी लिंग तक तथा 1 जीवा तक गई है। सब नाड़ियां नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषमा, ईडा और पिंगला। ईडा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची है। यही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली है। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये वायु के 5 भेद माने गए। उच्छ्वास, निश्वास तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना ये 3 प्राण वायु के कर्म है। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है। मल, मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना यह अपान वायु का कर्म बताया गया। इसका स्थान गुदा के ऊपर है। समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती, उसके विभिन्न अंशों को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई बेरोक टोक विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना ये उदान वायु के कार्य है। इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आंख के खोलने मीचने की क्रिया ये करना ये सब व्यान वायु के कार्य है। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक इन 5 रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचक अग्नि सदा पक्वाश्य में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि आमाशय में स्थित होकर अन्न के रस को रंग कर रक्त के रूप में परिणित करती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्रों में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचा में स्थित हो शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आलंबन इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा पक्वाश्य में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रसनेन्द्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित रखता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उद्र का अवकाश भाग ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, अमाशय, शीरा, स्नायु तथा पक्वाशय इन सबको वेद वेता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वे कफ से उत्पन्न होता है। काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला स्पक्षम मंडल, दूसरा चरम मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृढ़ मंडल। नेत्र के 2 भाग और हैं, उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है
उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मेदा, रक्त, कफ और मांस इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जीवा रक्त मांसमयी ही होती है। दोनों हाथ, दोनों ओंठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होती है। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्व युक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस ये तीनों माता के अंश से तथा मेदा, मज्जा और अस्थि ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए। इन्हीं 6 कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है। ये 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाला अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कौड़ तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थूलाशय में एकत्रित करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक करती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुए अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है। फिर उस उष्ण जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं। मैल अलग छट जाती है, रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के 12 मार्गों से विछटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हैं। व्यान वायु पूर्वक अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है। तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब ओर उस रस को पहुंचा देती हैं। नाड़ियों में स्थित हुआ वह रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणित हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शीरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की वृद्धि ये कार्य क्रमश होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वे भार ना ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि यही पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं उसी देश, काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाती हैं, क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं। अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने को पीड़ा देने वाला है।